बिहार की एक मस्जिद पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है, इसलिए क्योंकि करीब 40 साल तक ये मस्जिद फुलवरिया बांध के बीचों बीच सुरक्षित खड़ी रही। इस बार जब डैम का पानी पूरी तरह से सूख गया है तो इसके बीच में मस्जिद देखकर लोग दंग रह गए हैं, जिसके दीदार के लिए लगातार भीड़ के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मस्जिद पे नमाज अदा हो पाएगी, क्योंकि मस्जिद जिस जगह पर है वहाँ दोबारा से पानी भरना तय है। ऐसे में कुछ लोग मस्जिद परिसर की साफ सफाई कर रहे हैं, इस तैयारी के साथ कि यहाँ नमाज अदा की जाएगी। मस्जिद में नमाज होगी या नहीं, स्थानीय लोगों की इस पर क्या राय है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले मस्जिद को लेकर थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बिहार का एक ज़िला है नवादा। हरदिया गांव के पास फुलवरिया डैम है। 1989 में इस डैम का निर्माण शुरू हुआ था, जो करीब 6 साल में यानी 1985 में बनकर तैयार हुआ। डैम का निर्माण कराने से पहले आसपास की कुछ आबादी को विस्थापित किया गया था, मतलब यहाँ से हटा दिया गया था। डैम के जिस स्थान पर मस्जिद निकली है, बताया जाता है कि वहाँ पहले एक गांव आबाद हुआ करता था, जिसे डैम बनाने के दौरान हटा दिया गया था। क्योंकि मस्जिद शहीद नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसे यूं ही छोड़ दिया गया। ये मस्जिद कोई 300 साल पुरानी बताई जा रही है। इसकी बनावट, निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के आधार पर ऐसा दावा किया जा रहा है। आसपास के कुछ गाँव के बुजुर्गों ने भी स्थानीय मीडिया से बातचीत में ये बातें कही हैं। दरअसल नवादा के 90 से अधिक गांव तक इसी बांध के जरिए पानी पहुंचाया जाता है, जिसका इस्तेमाल खेती बाड़ी में किया जाता है। आमतौर पर इस वक्त बिहार में ज़बरदस्त पानी होता है, नदियां उफान पर बहती हैं, लेकिन इस बार पानी बेहद कम है, इतना कि फुलवरिया डैम तक सूख चुका है। डैम का पानी सूखा तो इसके बीचों बीच मस्जिद का गुंबद दिखाई दिया। बाद में पानी पूरी तरह सूखने पर यहाँ मस्जिद सुरक्षित मिली है, जिसे देखकर हर कोई दंग है और इसे कुदरत का करिश्मा मान रहा है। चूँकि डैम में काफ़ी पानी रहा करता था और ऐसी स्थिति में 40 वर्षों तक कोई इमारत सुरक्षित खड़ी रहे तो कुदरत का करिश्मा ही माना जाएगा। अभी मस्जिद के आसपास का इलाका दलदली है, मतलब भयंकर कीचड़ है। इसके बावजूद कुछ लड़के मस्जिद तक पहुंच गए हैं और 10 दिन के अंदर यहां साफ सफाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नौजवान पीढ़ी यहां नमाज अदा करने की ख्वाहिश जाहिर कर रही है, लेकिन इलाके के बुजुर्ग इससे मना कर रहे हैं और युवाओं को रोक रहे हैं। उनका मानना है कि बांध में जैसे ही पानी आएगा तो फिर से मस्जिद डूब जाएगी, इसलिए इसे दोबारा से आबाद करने का कोई तुक नहीं है। दूसरी बात मस्जिद की हिफाजत और नमाज को लेकर है, क्योंकि आसपास की दूरी पर कोई गांव नहीं है, तो फिर यहाँ नमाज कौन पढ़ाएगा या नमाज कौन पढ़ेगा। तीसरी बात, क्या सिंचाई विभाग या बाढ़ खंड विभाग इसकी इजाज़त देगा, क्योंकि अब मस्जिद जिस स्थान पर है वो डैम का क्षेत्र है, जिसमें कोई गतिविधि करने की अनुमति सरकार या स्थानीय प्रशासन से भी नहीं मिलेगी। इतना ज़रूर है कि 40 बरस बाद जब मस्जिद मिली है तो उसकी खुशी मनाई जा सकती है, लेकिन इसे आबाद करना समझदारी भरा फैसला नहीं होगा। डैम के आसपास का इलाका जंगली है और अक्सर यहाँ पर पानी भरा रहता है, इसलिए आसपास के लोग यहाँ समझा रहे हैं, युवाओं को मना रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद को दोबारा से आबाद नहीं किया जाएगा। इसकी खुशियाँ ज़रूर मनाई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ नमाज़ पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि फिर भी यहाँ पर मस्जिद के बाहर कुछ लड़कों ने अजान दी है और वहाँ पर उसके बाहर जो सूखा हुआ इलाका है वहाँ पर नमाज भी अदा की है, लेकिन पूरी तरह से इस मस्जिद को आबाद नहीं करने पर ज़्यादातर लोगों की सहमति है। और लीडर देखते रहिए, बेहतरीन चैनल है।